हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम ये छोटी सी नन्ही सी 6 मंथ बेबी की सॉक्स बनाना बताएंगे आपको। ये बहुत ही छोटी सी है, बनानी बहुत आसान है। तो हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि हमें न्यू बॉर्न बेबी की 6 मंथ की बेबी की सॉक्स बनाना बताएं। ये हमने ये देखिए 4.5 इंच पैर की बनाई है। 4.5 इंच लंबाई है पैर की बच्चे की, तो उसके लिए बनाई है। तो आप अपने बच्चे का पैर नाप सकते हैं, उस हिसाब से आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। ये हमने 26 फंदे रखे हैं। 26 फंदे रख कर हमने ये वाले फिर इसकी सिलाई की है और इसमें डिज़ाइन डाला है। ये वाला डिज़ाइन जो हमने डाला है, ये हमारे चैनल पे हम ये डिज़ाइन बता चुके हैं। तो वैसा ही हमने डिज़ाइन डालकर इसका पैर का बेस बनाया है। आगे हमने दूसरा कलर लगाया है रेड, इसमें भी है। जहाँ तक हमने इसकी लेंथ रखी है 3 इंच, 3 इंच रखी है। फिर हमने 1.5-1.25 इंच की आगे इसका पैर रखा है। पैर अंगूठा 1.25 इंच का अंगूठा है हमारा। ये देखिए, जहाँ तक अंगूठा है, टोटल हमारी 4.5 इंच बनती है। तो 1.25 इंच का ही अंगूठा रखा है, तो 3.25 हमने ये लेंथ रख ली है, 3.25। तो ऐसे हमने इसको बनाया है। सिंपल है, सोबर है और आसानी से बच्चे के पैर में आ जाती है। और ये जुराब पैर से निकलती नहीं है। ये आप जुराब बच्चे को पहनाकर ऊपर से कोई और शूज़ वगैरह भी पहना सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स की फरमाइश थी कि हमें छोटे बेबी की सॉक्स बनाना बताएं। बड़ी तो सारे ही बना रहे हैं, बूट भी बना रहे हैं, लेकिन आप हमें छोटे बच्चे की, छोटे बेबी की जुराब बनाना बताएं। सॉक्स जैसे लेडी सॉक्स पहनती हैं वो वाली। तो आज हमने वो बनाई है। इसको बनाना हम आपको बताएंगे और ये वाला डिज़ाइन भी बताएंगे। अगर आपने मेरे इस डिज़ाइन को देखना है तो मेरे चैनल पे आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा। वैसे हम आपको बता भी देंगे कि हमने इस डिज़ाइन को कैसे डाला है। तो इसके लिए ये देखिए, हमने 26 फंदे लिए हैं। 26 फंदे लेकर हमने एक सिंपल बॉर्डर की लाइन बुनी है उल्टी। एक लाइन उल्टी बुनने के बाद हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। तो डिज़ाइन हम आपको बता देते हैं कि हमने कितना बनाया है और कैसे बनाया है। तो ये देखिए, डिज़ाइन ऐसा है, ये वाला सिंपल है, सोबर है। तो इसके लिए हमने एक लाइन पे आपको 2 सिलाइयों पे डिज़ाइन बता देते हैं, क्योंकि 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा उतारा, एक उल्टा बुना, 2 फंदे हो गए। अब हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, तो हम थ्रेड इधर करेंगे, फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे। 2 फंदों का डिज़ाइन है। दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, इस थ्रेड को घुमा लेंगे जाली की तरह, और जो हमने फंदा नहीं बुना उसको ऊपर से उतार देंगे। फिर साथ के साथ ही फिर 2 फंदों का डिज़ाइन है। हम ऐसे ही फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, ऐसे ऊपर से जाली की तरह करेंगे और जो फंदा उतारा था उसको ऊपर से उतार देंगे। अब हम 2 बीच में उल्टे आने हैं हर बार, तो हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुने। 4 फंदों का डिज़ाइन है, तो हम फर्स्ट फंदा उतारेंगे, सेकंड को बुनेंगे सीधा, फिर हम जैसे जाली डालते हैं ऐसे थ्रेड को करेंगे और इसको ऊपर से निकाल देंगे। फिर ऐसे ही फंदा उतारा, सीधा बुना, जाली की तरह थ्रेड को किया और उस अनबुने हुए अन स्टिच को, फंदे को हम ऊपर से उतार देंगे।
फिर हमने उल्टा फंदा बुनना है 2, फिर हमने सीधा फंदा उतारना है और दूसरा बुनना है और जाली की तरह रखना है और ऊपर से निकाल देना। फिर हमने फंदा उतारना है, सीधा बुनना है, जाली की तरह करना है और ऊपर से उतार देना है। फिर हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं क्योंकि 2 फंदे हमारे बीच में उल्टे हैं। फर्स्ट फंदा उतारा, सेकंड को बुना, जाली की तरह बनाया और ऊपर से निकाल दिया। फर्स्ट फंदा उतारा, सीधा बुना, जाली की तरह बनाया और ऊपर से उतार दिया। लास्ट में हमने फिर 2 फंदे रखने हैं, 2 फंदे लास्ट में उल्टे, 2 फंदे फर्स्ट में उल्टे। बस यही डिज़ाइन है हमारा। रॉन्ग साइड हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, सीधा फंदा उतार लेंगे, फिर बाकी सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। जो फंदा हम ऊपर से उतारते हैं उसको आप थोड़ा सा पीछे से लेकर बुन लीजिए, बाकी फंदे हमारे ऐसे ही बुने जाएंगे। बस ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है उल्टी। ये हमारी उल्टी सिलाई बन गई। अब हमने फिर सीधी सिलाई पे आना है और वही डिज़ाइन हमारा फिर रिपीट होगा, सेम जो हमने आपको बताया है। अब हम इसकी हम लेंथ नाप लेते हैं कितनी है, आपको बता देते हैं कि आपने इसको कितना बुनना है। ये देखिए, ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच हमने बुन लिया है। आगे थोड़ा सा और बुनेंगे जहाँ तक, फिर हम अंगूठा और वो निकाल लेंगे। जहाँ तक बुन के हम 3.5 इंच इसको 3.25 इंच बुनेंगे इसको। तो 2.5 इंच ये है और 2 इंच और बुनेंगे, नहीं 2.5 इंच ये है और 1.5-2 इंच और बुनेंगे। तो इतना बुन के ये डिज़ाइन हमारा अब कंप्लीट है। इसके आगे हम सिंपल थ्रेड से बुनेंगे, सिंपल थ्रेड से बिल्कुल। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, आगे हम रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, हम 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की पहले बना लेंगे जब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके आगे ही हम दूसरा कलर लगाएंगे, रेड वाला। तो ऐसे हम इसको अटैच कर लेंगे। इसी के साथ इतना बुनने के बाद हम इसको यहीं पे अटैच करेंगे ऐसे, और सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। आप इस थ्रेड को बाइंड भी कर सकते हैं और बीच में भी ऐसे कवर कर सकते हैं। ऐसे इसको इधर रखा और कवर कर लिया। तो ऐसे हमने पूरा कवर करके सीधी सिलाई बनानी है। पूरी सीधी सिलाई, ये देखिए, और पूरी सीधी, एक उल्टी, 2 सिलाइयाँ बनानी है। अब हमने इसमें दूसरा कलर लगाना है। तो दो सिलाइयाँ बनानी है तो 2 दूसरे कलर की बनानी है ऐसे। ऐसे हमने दूसरा कलर लगाना है। अब 2 सिलाइयाँ इसकी बनानी है, सीधी और उल्टी। ये देखिए, आगे हमने फिर दूसरा कलर लगाना है
रेड वाला। ऐसे 2 सिलाइयाँ हम इसकी बनाएंगे, सीधी और उल्टी। ये देखिए 3.25 इंच हमारी लेंथ होगी है पैर की। अब हमने अंगूठा निकालना है और पैर का दूसरा भाग निकालना है और अंगूठा निकालना है। तो टोटल हमारी जो 4.5 इंच लेंथ है वो हमने कवर करनी है। इतनी लेंथ हमने, तो हमारा 1.25 इंच पे अंगूठा और उंगली बनेगी। ये देखिए 1.25 इंच की अंगूठा बनेगा और 4.5 इंच हमारी फुल लेंथ हो जाएगी। ऐसे बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अंगूठा निकालना है। अंगूठा निकालने के लिए ये देखिए मैंने पहले जो लेडी सॉक्स बनाई है, तो 1-2 मेरे व्यूअर्स तो ने कहा है कि हमें समझ नहीं आया कि अंगूठा कहाँ निकालना है, दोनों पेयर अलग अलग बना कर बताएं। अब दोनों पेयर अगर अलग अलग बनाएंगे तो फिर आपको बना हुआ कैसे दिखाएंगे। एक पैर तो हमने बना दिया, इसी को देख के दूसरा बनाना है। ये हमने सिलाई भी की है, ये साइड की ये भी आपको दिखानी होती है। ये अंगूठे और पैर की शेप की सिलाई भी दिखानी होती है, तो जहाँ तक भी सिलाई की है, तो इसलिए इस पे हम आपको सब कुछ बता देते हैं। एक पैर हम रेडी कर लेते हैं, दूसरा पैर जब हम बनाते हैं तो उसको आप वीडियो को ध्यान से देखा करो। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने इसका अंगूठा निकालना है। अंगूठा निकालने के लिए ये देखिए ये पैर पड़ा है ना, एक सॉक्स का एक है पीस। अब ये देखिए इसका अंगूठा कहाँ है, इसका अंगूठा जहाँ है, तो ये सीधा पैर है, सीधे पैर का अंगूठा है। ऐसे हम दोनों पहनेंगे तो ये सीधा है, ये उल्टा है, राइट और रॉन्ग दोनों है ना। सीधा, इसमें सीधा ही आएगा तो हमारा अंगूठा आएगा पैर का पहले, तो फिर उंगलियां आएंगी, है ना। तो ये अंगूठा हो गया। ऐसे ही आपने इधर हाथ रखना है, ये हमारा अंगूठा है, जहाँ हमारी उंगलियां आएंगी। ऐसे भी रख लो, ये अंगूठा है और ये उंगलियां हैं। बड़ी सीधी सी बात है। अभी हमने एक कमेंट्स पढ़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भी हमें समझ नहीं लग रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप समझिए। उस सॉक्स के बारे में किसी ने कमेंट्स किया है, जबकि उसमें भी हमने बड़े अच्छे आराम से तरीके से बताया है। तो इसमें देखिए ये अंगूठा है ना, आप अपनी पुरानी सॉक्स रख लीजिए जो रेडीमेड लेडीज़ पहनती हैं, सेम वही है, ऐसे आप रख लीजिए। ये अंगूठा है, ये पैर का भाग है 4 उंगलियों, ये उंगलियों का भाग है अंगूठा। अब हमारी ये दूसरी सॉक्स है, तो इसका अंगूठा कहाँ आएगा आप बताइए, जहाँ आएगा, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे तो यहीं पे आएगा ना अंगूठा। तो हम आपको फोल्ड करके बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अब दूसरा भाग लगाना है इसका, तो हम क्रीम पीस लगाएंगे जब हम अंगूठा निकालेंगे। तो हम ना पूरा बुन लेंगे, ये देखिए पूरा भाग बुनेंगे ऐसे। ये बुन लिया। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे वाला फोल्ड आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली अंगूठा जहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा ना आपको कि जैसे हम सीधा रखते हैं तो जहाँ पे आएगा। अब इसको जब हम ऐसे उल्टा करके इसको जोड़ेंगे तब आपने देखना है, आप इसकी सिलाइयाँ ही निकाल दीजिए। सपोज करें, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए ये पीस था ऐसे, तो हमने कहाँ पर अंगूठा बोला था आपको, जहाँ पे अंगूठा आएगा, जहाँ पे। तो जहाँ पे अंगूठा आने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट बार जब राइट साइड से बुना था तो यहीं पे अंगूठा बुना था।
अब हमें बुनते हुए जहाँ पर आ जाएंगे और जहाँ पर अंगूठा निकाल लेंगे, जहीं से आपको उल्ट दिखता है, अब हमने इसकी सिलाइयाँ निकाल दी, फंदे निकाल दिए। इसको हमने क्या करना है, ऐसे रखना है, पीस को ऐसे हमने बनाना है। आप इतना कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे इसकी सिलाई होनी है, जहाँ से जहाँ सिलाई होगी और जहाँ तक भी सिलाई आनी है। तो हम जब इस पीस को ऐसे करेंगे सीधा, तो हमारा अंगूठा कहाँ आएगा। अब देखिए, हमारा अंगूठा जहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने बोला था कि हमारा अंगूठा इधर तो नहीं आएगा, इधर ही आएगा। तो हमने जहाँ पे ऐसे रख लेना है। अब हमारा अंगूठा जहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि सीधा है, ये उल्टा है, सीधा पैर उल्टा पैर। तो हम सीधे पैर की बुन चुके हैं, अब उल्टे पैर की बुननी है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा। अब हम जहाँ पे अंगूठा निकालेंगे 10 फंदों का, 10 फंदों का अंगूठा निकालेंगे हम जहाँ पे। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट भाग हमने बुन लेना है। तो हम इस भाग को सिलाई पे ले लेंगे, जो हमने फंदे उतारे हैं। ये सारे फंदे हम, जैसे ही हमने दूसरा कलर लगाया, साथ के साथ ही हमने ये फंदे भी हम उठा लेते हैं, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए था। हम डाल के फंदे ये देखिए, हम इसके 10 फंदे आगे बुन हम पूरी लाइन लेंगे, सिलाई पूरी जहाँ तक बुनेंगे, क्योंकि हमने दूसरी तरफ अंगूठा निकालना है। हमने एक कलर भी लगाया और पूरी सिलाई भी बुनी। अब हमने जहाँ पे अंगूठा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदों का हमने अंगूठा बुनना है। तो हम जहीं से वापस चले जाएंगे, जहीं से वापस, क्योंकि हमने इतना अंगूठा बुनना है, इतना अंगूठा। तो हम जहीं से वापस चले जाएंगे, तो वो भी हम आपको करके बताते हैं। अब हमने रेड थ्रेड जो है वो जहाँ पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पीस लगा लेंगे। तो हम पहले बाइंड कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम जहीं पे रेड थ्रेड को बाइंड किया है, तो हम रेड थ्रेड से ही बुनेंगे। ये देखिए, अब 2 लाइनें हम इसकी बुनेंगे। तो हम ऐसे ए बुन के आएगा अंगूठा इधर, ये देखिए, है ना। हम आपको बुन के दिखाते हैं। हमारा मकसद आप सब व्यूअर्स को सिखाना है, निटिंग लेसन देना है। तो हम आपकी किसी भी बात का गुस्सा नहीं करते, हम आपको प्यार से ही समझाएंगे। अगर एक वीडियो में हम नहीं समझा पाए, तो दूसरी में हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। ये 10 फंदे हमने 1.25 इंच अंगूठा बुनना है। ये देखिए, इन्हीं को फिर हमने रिपीट करना है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि 2 लाइनें हम डाल रहे हैं डिज़ाइन देने के लिए, कि बेबी के लिए 2 कलर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमने बुनना। हम अगर पूरी बुन के दिखाएंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि फिर वो मतलब अपलोड करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम जो पार्ट आपको आसानी से आ जाता है, बुनना आता है, उसको नहीं दिखाते। जी देखिए, यहीं से फिर वापस जाएंगे, क्योंकि हम अंगूठा बुन रहे हैं, थंब।
तो हमारी जो देखिए 3 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3, और ऊपर हमने गोल्डन कलर भी लगाया है। अब हमने रेड लगाना है, तो रेड से हम 3 लाइनें बनाएंगे। उस कलर को छोड़ देंगे, इसकी हम 3 लाइनें बनाएंगे। तो 4th लाइन पे अंगूठे को बंद करेंगे। एक लाइन बना ली हमने। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे, सिलाई 2 और 3। ये देखिए, तीसरी लाइन भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये हमारी 3 लाइनें होगी। अब हम 4th लाइन पे इसको डबल करेंगे, लेकिन बुन के करेंगे। एक हाफ करेंगे पूरे फंदों को, 2 3 4 और 5 हमने बुन लिए, 5 थम के हमने छोड़ दिए। तो हम इसको उल्टी साइड करके ऐसे, क्योंकि ये हमारा थम है, तो हम इसको उल्टी साइड करके दोनों का एक करके बंद करेंगे। तो हम आपको बंद करके भी दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे करेंगे हम। 3rd सिलाई लेंगे, 10 नंबर पे हम बना रहे हैं, ये 10 नंबर है, और 3rd सिलाई का इस्तेमाल करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से, तो ऐसे ऐसे बनाया। फिर दूसरे 2 का एक किया और ऊपर से निकाल दिया इसको। फिर 2 का एक किया, फिर ऊपर से निकाल दिया। फिर 2 का एक किया, फिर ऊपर से निकाल दिया। ऐसे हमने बाइंड करना है। ऐसे बाइंड करके आप फिर दूसरी तरफ बुनना। ये हमारा अंगूठा बना है। तो ये देखिए, ये हमारी राइट साइड आपको हमने दिखाई थी। अब ध्यान से देखना, ये राइट साइड थी, तो हमारा अंगूठा जहाँ पे आएगा, क्योंकि राइट साइड का जे है तो लेफ़्ट का जे है, राइट और लेफ़्ट 2 पैर हैं, तो हमारा राइट का जे है, लेफ़्ट का इधर अंगूठा आना है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, तो अंगूठा हमारा इधर ही आएगा। बस जे ध्यान रखना है आपने। जैसे जे बना है, इसकी हम सिलाई करेंगे यहाँ तक। जहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, ये 1.25 इंच का हमारा अंगूठा रेडी है। ऐसे तो आगे हम पैर का बताते हैं। ये देखिए, अंगूठा हमारा रेडी है। अब हमने इस भाग को, उंगलियों के भाग को बुनना है। तो हम अब पूरे थ्रेड इधर लगाएंगे, चाहे काट कर लगाएं, चाहे थोड़े से लूज छोड़ के लगा दीजिए। तो अब हम इस वाला भाग को बुनेंगे, जितना हमने अंगूठा बुना है उतना ही। ये उंगलियों का भाग भी हम आपको फोल्ड करके दिखाएंगे। ये 8 फंदे हैं हमारे, तो हम ना ऐसे फोल्ड करेंगे इनको। हम आपको दिखाते हैं। हमारा ऐसे फोल्ड आएगा ना, तो ये हमारा अंगूठा दिखेगा। ये देखिए, इस पैर को आपने, जो आपने बुन लिया है ना पैर, उसको आपने पास में रखना है। तो ऐसे हमने, ये देखिए, अंगूठा बुना है। अब हम इस पैर को बुनेंगे, इस वाले भाग को। ये इस साइड आएगा अंगूठा, इसी साइड। तो राइट
और लेफ़्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके पैर की उतनी ही उंगलियां बुनेंगे, 1 2, इसमें 1 2 3 लाइनें बनाई है, 1 2 तीसरी लाइन बनाकर फिर हम 4 लाइनें इसकी चौथी लाइन पे ऐसे ही पैर को बंद करेंगे। तो हम इतना बुन के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी भी उतनी ही लाइनें बन गई हैं और 3 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं, 1 2 3 सीधी और उल्टी 3 सिलाइयाँ। अब हमारी 4th सिलाई है, तो इसके 16 फंदे हैं, तो 16 फंदों के हम हाफ करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए 8 फंदे इधर है, 8 ही फंदे इधर हैं। अब हम ये 4th सिलाई है, हाफ बुनी है। अब हम इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 3rd सिलाई की हेल्प से हम इसको जैसे अंगूठा बंद किया है वैसे ही हम इसको भी बंद करेंगे। ऐसे एक बार बुन लिया, फिर दूसरी बार बुना, इधर वाला फंदा लिया और इधर वाला, और दोनों का एक कर दिया और ऊपर से फंदे को निकाल के ऐसे बाइंड किया। तो ऐसे हमने ये पूरे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, ये भी उल्टा है ना, उल्टा किया तो इधर से इसको बंद किया है ना, तो इसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। हम ऊपर सिलाई नहीं करते, ऐसे बाइंड कर देते हैं। अब इसको जब हम सीधा करेंगे, पैर का भाग ऐसा आएगा, उंगलियों का और अंगूठे का जे वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ सिलाई कर देंगे। जहाँ तक इसका ये भाग है, 2nd नंबर है, रेड की लाइन 2nd है, तो जहाँ से भी 2nd लाइन इसके साथ पहले हम सिलाई करेंगे। फिर हम जहाँ हमारा ये 2nd है लाइन, एक तो जे है एक जे, इसको और इस लाइन को हम सिलाई करेंगे। तो हमारे अंगूठे की सिलाई इतनी आएगी। बाकी हम सिलाई इसकी जहाँ तक करेंगे ऊपर से, वो हम आपको बताते हैं। फिर हम ये वाली सिलाई भी कर देंगे। तो अब हम सुई में थ्रेड डाल के आपको सिलाई करके बताते हैं। ये देखिए, हमने इतनी सिलाई की है ये वाली। अब हम अंगूठे की भी इतनी, जहाँ से यहाँ वाली इतनी ही सिलाई करेंगे अंगूठे की। तो ये वाली सिलाई भी हम आपको करके दिखाते हैं। ऐसे हम सीधे से ही कर देते हैं। तो जहाँ तक हम सिलाई करेंगे, जहाँ तक ये भाग हमने अभी छोड़ दिया है, तो जहाँ तक सिलाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर भी हमने सिलाई की है, उंगलियों की भी की है, अंगूठे की भी। तो दोनों थ्रेड हमारे पास आ गए हैं सिल के। अब हम इनको यहीं पे बाइंड कर देंगे। बाइंड कर दिया तो हम इनको काट देंगे थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि अंदर फिर जब हम उल्टी साइड सिलाई करेंगे, सबसे पहले आपने यही सिलना है। उसके बाद आपने यहाँ तक जितना हमें पैर चाहिए, जिसमें बच्चे का पैर आ जाए, उतना रख कर यहाँ तक सिलाई करनी है। तो हम इस थ्रेड से करेंगे। तो इस थ्रेड से हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमको रेड को रेड लाइन से जोड़ेंगे और इस कलर की चेन को और इस कलर की चेन को भी जोड़ेंगे। ऐसे बाइंड कर देंगे, लाइनों से लाइनें मिलाकर बाइंड करेंगे ऐसे। ये हमारा अंगूठे और पैर के उंगलियों के भाग के ऊपर का हिस्सा है, ये वाला। ये देखिए, ये वाला। तो ऐसे हमने अब चेन पकड़कर ऐसे सिल देना है।
जितना पैर हमने रखना है, जो बच्चे के पैर में आ जाए खुला, उतना रख कर हमने बाकी को सिल देना है। बस इतना ही सिलना है। फिर हम नीचे चले जाएंगे उल्टी साइड आकर हम इसको पक्का कर देंगे। एक बार जहाँ से पक्का कर देंगे। पक्का करके काट देंगे ऐसे। तो ऐसे जे बनकर रेडी हो जाएगा दूसरा पैर भी। अब हम लास्ट में इसकी और इसकी सिलाई करें, तो हम आपको सिलाई करके बताते हैं। ये देखिए, इसकी भी हमने सिलाई कर दी है साइड की। ये वाली सिलाई करने के बाद ये दोनों पैर बनकर रेडी हो गए। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये बनकर दोनों पैर, दोनों अंगूठे, दोनों उंगलियां, और ये 6 मंथ बच्चों बेबी के लिए है। तो आप भी ऐसे ही बच्चे के बनाइए। देखिए वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि डिटेल में समझाने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वीडियो की मतलब वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने आज आपको डिटेल में ही समझाया है। आप अपने बच्चों के लिए बनाइए। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर ही कीजिए। आप बेल के बटन को भी जब आपने सब्सक्राइब करना है तो बेल के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।